अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे मेडिसन। ये मेडिसन कभी ज़िंदगी में आपने या आपकी फैमिली में से किसी ने यूज़ की होगी, या अगर यूज़ नहीं किया इसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। वो मेडिसन है मेथोकोबाल, और इसका जो जेनेरिक है मेकोबालमिन। मेकोबालमिन या मेथोकोबालमिन ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन B12 की। अगर इसके स्ट्रेंथ की हम बात करें तो ये 500 माइक्रोग्राम से लेकर 1500 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। अगर इसके हम डोजेज फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये आपको टेबलेट के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में, या कुछ कंपनियां ऐसे भी होती है जो कैप्सूल के फॉर्म में भी बनाती है। इसका डोजेज फॉर्म हो गया। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के कि विटामिन B12 या मेथोकोबाल जो है, जो एक्टिव फॉर्म है, बायो एक्टिव फॉर्म है विटामिन B12 का, इसका हमारे बॉडी में क्या काम है। तो ये आरबीसी, इसका जो मेन काम है आरबीसी के फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जो हमारा नर्व सिस्टम की फॉर्मेशन, नर्व सिस्टम की रीजनरेशन, जो हमारे ब्रेन है, हमारे स्पाइनल कार्ड है, और इसके जो कवरिंग है स्पेशली माइलिन शीथ के फॉर्मेशन, ये विटामिन B12 का मेन वर्क है। इसके अलावा डीएनए के सिंथेसिस भी विटामिन B12 का जो मेन रोल है, और डीएनए की वजह से फिर सेल के फॉर्मेशन होते हैं, और सेल की वजह से जो हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है वो सेल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के जो फॉर्मेशन में भी विटामिन B12 का, इसके साथ और भी केमिकल होते हैं लेकिन विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके अलावा ये हमारी बॉडी में जो भी खुराक हम टेक करते, इसमें या तो कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स वगैरह इस पर मुश्तमिल होते हैं। तो इन चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स से जो इसके जो मेटाबॉलिज्म करते हैं, इससे जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर देते हैं, इसमें विटामिन B12 का बहुत बड़ा किरदार है। मतलब विटामिन B12 की वजह से हमें खुराक से एनर्जी मिलती है। और इसके जो सोर्स की अगर हम बात करें तो विटामिन B12 की जो सोर्स है, नेचुरल सोर्स में मिल्क, एग, फिश, और इसके अलावा वेजिटेबल्स, जितने भी वेजिटेबल्स है अक्सर इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। ये नेचुरली है, लेकिन ये हमारे बॉडी में जब इसकी कमी आ जाती है तो फिर मजबूरन, पहले तो ये नेचुरल चीज़ें टेक करना चाहिए, लेकिन जब किसी भी रीज़न के बिना पर हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कमी आ जाए तो फिर हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। अगर लेबॉर्ट्री टेस्ट के ऊपर बात करें तो इसके जो नॉर्मल वैल्यू है 160 से लेकर 950 पिकोग्राम पर ml इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है विटामिन B12 की। इसके अलावा ये किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए हमारे को, या जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी देखने वाले हैं, या हमारे को किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए, या हमें कैसे पता चलाने में विटामिन B12 की कमी है। एक तो ये है कि विटामिन B12 की डिफिशेंसी हो जाना। इसके अलावा हमारी बॉडी में हर वक्त थकावट महसूस होना, और ख़ुसूसन सुबह उठते वक्त, जिस टाइम सुबह हम जागते हैं, नींद से सुबह उठते हैं तो उसी टाइम उठने का दिल नहीं करना और थकावट महसूस होना, ये भी एक अलामत है विटामिन B12 की। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी की अलामत में से ये है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये कैसे एनीमिया होता है, इसमें आरबीसीज का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, फिर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की या ब्लड की फ्लो सही तरीके से नहीं होती। तो इसके नतीजे में ये है कि हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, या हमारे बॉडी के जो मुख्तलिफ आर्गन की, मुख्तलिफ सिस्टम की जो कोऑर्डिनेशन में कमी आ जाना। इसके अलावा माउथ अल्सर, ये भी एक अलामत है विटामिन B12 की डिफिशेंसी। माउथ अल्सर हो जाना, गेस्ट्राइटिस, स्टमक अल्सर। और मेन जो है विटामिन B12 की अलामत में से सेरोटोनिन और डोपामिन, ये दो केमिकल है, दो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे बॉडी में, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हैप्पीनेस के लिए। हमारी बॉडी को जब ये रिलीज हो जाते हैं तो ये हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को हैप्पीनेस दे देती है। तो इसके न होने की वजह से, या विटामिन B12 के कम होने की वजह से सेरोटोनिन और डोपामिन के फॉर्मेशन भी, सिंथेसिस भी कम हो जाती है। तो फिर इसके नतीजे में मूड का चेंज हो जाना कम टाइम में, और इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी और
ये जो मेन एक अलामत ये भी है कि हेयर फॉल के तो और भी वजूहत हो सकती है, लेकिन जो मेन वजह है विटामिन B12 के डिफिशियंसी की वजह से भी हेयर फॉल हो सकती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये अलामात है। और इसके अलावा ब्लड में या हमारे टांगों में, खसूसन हमारे ब्लड में चुइंटिया जैसे महसूस होना कि ब्लड में चुइंटिया चल रही हो, ये भी एक अलामत है, मेन अलामत है विटामिन B12 की डिफिशियंसी। इसकी अलामत थे विटामिन B12 के डिफिशियंसी की वजह से। अब आते हैं कि विटामिन B12 या मेथोकोबाल, स्पेशली मेथोकोबाल किस टाइम टेक करना चाहिए। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि इससे पैसे भी लगते हैं और टाइम भी वेस्ट हो जाता है, लेकिन कोई भी दवाई ले लेते हैं, लेकिन फिर इसका जो टेक करने का जो तरीका है वो सही तरीके से नहीं करते, सही तरीके सही वक्त पे सही टाइम पे टेक नहीं करते सही डोज में, तो फिर इसके नतीजे में सही रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसका खाने का जो तरीक़ाकार ये है कि सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट के बाद टेक करना चाहिए, या दोपहर लंच के बाद टेक करना चाहिए कम से कम। या तो ये है कि एम्प्टी स्टमक इसको लेना चाहिए, टेबलेट, अगर टेबलेट फॉर्म में हो या इंजेक्शन फॉर्म में हो, एम्प्टी स्टमक। या अगर एम्प्टी स्टमक ना हो तो फिर कम से कम खाना खाने के बाद 1 या 1.5 घंटा बाद टेक करना चाहिए। इससे यह है कि विटामिन बी मेथोकोबाल का जो एब्जॉर्प्शन है ब्लड में, इसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से एब्जॉर्ब होगी ये मेडिसिन। इसका खाने का तरीका हो गया। अब आते हैं डोज की तरफ कि इसका नॉर्मल डोज क्या है। अगर डोज तो हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते, लेकिन नॉर्मल जो डोज है एडल्ट के लिए मेथोकोबाल के, एक टेबलेट से लेकर, मतलब 500 माइक्रोग्राम से लेकर 1500 माइक्रोग्राम तक 24 आवर्स में, एक टेबलेट से लेकर मैक्सिमम 3 टेबलेट तक टेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अगर थेरेपी और इंजेक्शन हो तो इंजेक्शन एक दिन छोड़ के हर दूसरे दिन लगवाना होते हैं। ये इसका इंजेक्शन का डोज हो गया। अब आते हैं थेरेपी कि इसके थेरेपी कितने होते हैं। ये ड्यूरेशन ये सिविरिटी के बेस पे होते हैं, कंडीशन के बेस पे होते हैं, डायग्नोसिस कंडीशन के बेस। लेकिन नॉर्मल जो है 1 से लेकर 1 मंथ तक है नॉर्मल डोज, या 3 मंथ तक भी, 1 मंथ से 3 मंथ तक भी टेक कर सकते हैं, या 3 मंथ से 6 मंथ तक भी टेक कर सकते हैं। और कुछ कंडीशन में 6 मंथ से आगे भी 1 साल तक भी इसका थेरेपी चल सकती है। ये इसका नॉर्मल थेरेपी है। अब आते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की तरफ। तो ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बिल्कुल सेफ है। और मेन जो है इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, तो इंटरेक्शन ये है कि एक ड्रग की वजह से दूसरे ड्रग के ऊपर जो इफेक्ट पड़ते हैं। तो मेथोकोबाल की इंटरेक्शन जो है ना, ये पीपीआई के साथ है, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर। इसमें ये ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एसोमेप्राजोल, अगर कोई इंडिविजुअल मेथोकोबाल भी टेक कर रहा हो और साथ में ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल में से कोई भी पीपीआई, तो इससे यह है कि इसका एब्जॉर्प्शन वगैरह कम हो जाएगा, इसके जो थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलना था वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अल्कोहल के साथ भी इसके इंटरेक्ट ये रिएक्शन वगैरह कर सकती है। इसके अलावा